गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11 की। क्लास 11 का जो चैप्टर है वह है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वीमा के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वीमा के बारे में। पहले हम जान लें कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीमा की परिभाषा समझने से पहले और इस वीमा को जानने से पहले हम जानेंगे व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, ठीक है, ध्यान सुनिए मेरी बात, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं हम व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है बाबू साहब दूरी बटे समय। ठीक है, तो मैंने कहा कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल राशियों की, ठीक है, तो ये जो दूरी बटा समय है ये क्या है बाबूजी? ये है मूल राशियां। ठीक है, बात समझ में आए बाबू साहब? ये है मूल राशियां। और ये जो चाल है, चाल ये क्या है? ये है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो हमने क्या बताया? हमने यह बताया कि, और आपने यह सुना, क्या सुना? मैंने जो बताया वही आपने सुना, तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, फिर से आप लोग सुनिए। मैंने ये कहा कि वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए दो या दो से अधिक मूल राशियों की जरूरत पड़ती है या मूल राशियों की आवश्यकता होती है उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो मूल राशियाँ ये है जिसको व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक, व्युत्पन्न राशियाँ ये है जिसे व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक, दो या उससे भी अधिक हो सकती है, एक ये है, तो दो या दो से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो ये मूल राशियां हैं और ये चाल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है, इसमें मिटा दे रहा हूं। अगर मैं दूरी का मात्रक लिखूं, दूरी का यूनिट लिखूं, तो दूरी का यूनिट क्या होता है? क्योंकि दूरी हमेशा मीटर में मापी जाती है। दूरी का यूनिट क्या होता है? यूनिट। दूरी का जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, वह होता है मीटर। और समय का होता है सेकेंड। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है मीटर। ये ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा? सेकेंड माइनस 1 और ये 1। बात समझ में आई? सेकेंड माइनस 1 और ये 1। क्योंकि इस पे तो एक पावर छिपा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर हम लिखें कि 2.5 अपॉन 10 लिखें, तो यहाँ पे एक छिपा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.5 के पावर 1 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर माइनस 1। यही होगा ना? बोलिए, यही होगा ना? तो मीटर अपॉन सेकंड के बारे में बात कर रहा है, तो इसका हो जाएगा मीटर के पावर 1 और वो ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा? सेकंड माइनस 1। ये जो घाते हैं, बात समझ में आ रही है? ये जो घाते हैं बाबू साहब, इन्हीं घातों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं घातों को हम कहते हैं वीमा। क्या कहते हैं बाबू साहब? इन्हीं घातों को हम कहते हैं वीमा। बात समझ में आई यहाँ तक?
अब देखिए, तो वीमा क्या होती है, या कुछ समझ में आया? तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से हम परिभाषित करेंगे कि, और आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे कि वीमा वे घातें होती हैं, या वीमा वे घातें हैं जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, वीमा वे घातें होती हैं या वीमा वे घातें हैं जो व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, जो व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रों के ऊपर लगाई जाती हैं या चढ़ाई जाती हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि वीमा वे घातें होती हैं या वीमा वे घातें हैं जो व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को, जो व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं या लगाई जाती हैं, वीमा कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्या? हाँ ठीक है। अब देखिए, ठीक है, देखिए अब आप अपने नोट्स में लिखेंगे विमीय सूत्र लिखने के नियम। ठीक है, विमीय सूत्र लिखने के नियम, बात समझ में आई? तो पहला लिखेंगे मूल राशि, मूल मात्रक, ठीक है, और यहां लिखेंगे विमीय संकेत। ठीक है, मूल राशि, मूल मात्रक और विमीय संकेत। ठीक है, हम मान लेते हैं लंबाई। ठीक है, मूल राशि क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई क्या मात्रक होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, मीटर। और मीटर को हम किसमें व्यक्त करते हैं? मीटर को हम लेंथ में व्यक्त करते हैं, यानी इसका विमीय सूत्र होगा यल। ठीक है, और जब भी विमीय सूत्र को लिखा जाता है तो एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, द्रव्यमान की बात कर लें तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और किलोग्राम को व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल यम का। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, सेकेंड को व्यक्त करने के लिए हम लिखते हैं कैपिटल टी। ठीक है, तो समय की बात कर रहा है, लंबाई से यल, द्रव्यमान यानी कि मास, और समय यानी कि टी, टाइम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ताप की। ताप का मात्रक होता है केल्विन। ताप का मात्रक होता है केल्विन, और केल्विन को व्यक्त करने के लिए हम लिखते हैं थीटा। क्या लिखते हैं? केल्विन को व्यक्त करने के लिए हम लिखते हैं थीटा। अब देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। ठीक है, अब बात करते हैं धारा की, यानी कि करंट की। तो धारा का जो मात्रक होता है वह होता है एम्पियर। ठीक है, धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को हम व्यक्त करते हैं कैपिटल ए से। किससे? कैपिटल ए से। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्योति तीव्रता की। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला।
ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, और कैंडिला को व्यक्त करते हैं सी डी से, कैपिटल सी स्मॉल डी। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ तक छोड़े जा रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डायमेंशनल एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, कि जिसमें हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक पढ़ेंगे फिजिक्स तब तक ये पढ़ते रहेंगे। बात समझ में आई? जब तक आप भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तब तक इसको आप पढ़ते रहेंगे। या तो कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो भी उसमें ये भी सूत्र पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए